हेलो तक्षिलाइट्स, वेलकम टू द टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके सीटीएस में जो पीवाई क्यू आए हैं ऑन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है, तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट आर टुडे सेशन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का जैसे ही मतलब नाम आता है ना, तो दो तीन चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए वैसे ही, कि ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसां थे। उसके अलावा इन्होंने मतलब 19th सेंचुरी के मतलब वन ऑफ द फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं ये। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, ही न्यू दैट द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वाज नेसेसरी टू डेवलप अ नेशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड इन द इंडियन सोसाइटी। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप इनका ना, जैसे इन्होंने 1825 में वेदांता कॉलेज खोला था, तो उसमें भी वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, ही प्लेड ए पायनियरिंग रोल इन द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी बंगाल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए सी आपका आंसर है, बोथ 1 और 2। सोशल रिफॉर्मर थे ये 19th सेंचुरी के, जिन्होंने सती पे बहुत अच्छा काम किया, मोनोथिज्म को प्रमोट करते थे, कास्ट सिस्टम को अटैक करते थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी इसका सही आंसर है। सेकेंड, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इन टू सेक्शंस, द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज, हु वर द लीडर्स ऑफ टू सेक्शंस रिस्पेक्टिवली। देखो, अब जो ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है ना, ये आपका बनाया था केशव चंद्र सेन ने अपने फॉलोअर्स के साथ। देवेंद्र नाथ टैगोर जी का जो था वो आदि ब्रह्मो समाज था। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। इसके अलावा दो तीन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि देवेंद्र नाथ टैगोर की एक तत्वबोधिनी सभा भी होती थी, जो इन्होंने 1839 में फाउंड की थी। अब दिक्कत क्या हुई, मतलब स्प्लिट क्यों हुआ था? ये स्प्लिट इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने ना एज एन, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने एज एन आचार्य इनको मतलब जोड़ा था ब्रह्मो समाज के साथ, केशव चंद्र सेन जी को 1855 में। अब केशव चंद्र सेन जी जो थे, वो क्या चाहते थे कि ब्रह्मो समाज जो है वो बंगाल तक ही सीमित ना रहे, बल्कि बंगाल से बाहर भी जाए, और बल्कि हिंदू रिलीजन तक ही सीमित ना रहे, बाकी रिलीजन में भी ब्रह्मो समाज की ब्रांचेज होनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस अक्कर हुए थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी और केशव चंद्र सेन के बीच में। तो जिसके कारण क्या हुआ, फाइनली एक ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हुआ था, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था वो आपका बनाया था केशव चंद्र सेन ने, और देवेंद्र नाथ टैगोर का जो था वो आदि ब्रह्मो समाज था। फर्दर आप देखेंगे ना, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था केशव चंद्र सेन जी वाला, उसमें ना फर्दर स्प्लिट भी हुए हैं 1878 के आसपास। क्यों? क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने जैसे चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं करता था ब्रह्मो समाज, तो केशव चंद्र सेन ने क्या किया था कि अपनी बेटी, 13 साल की बेटी की, कूच बिहार के राजा के साथ शादी करवा दी थी, जिसके कारण जो था वो जो इनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था ये केशव चंद्र सेन जी वाला, वो छोड़ दिया था और एक नया ब्रह्मो समाज बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म आइडियाज ऑफ राजा राम मोहन रॉय इज नॉट करेक्ट? पहला, हिज एफर्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1828। ठीक है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि ब्रह्मो समाज उन्होंने बनाया था 1828 में। इसका भी वही मतलब ए मेन एम थे कि सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे मोनोथिज्म को प्रमोट करता था ब्रह्मो समाज। ठीक है, उसके अलावा सती के खिलाफ, ठीक है, सती के खिलाफ काफ़ी मतलब बुलंद आवाज़ रखी हुई थी। सती को लेके एक और चीज़ आपने याद रखना है कि सती को एबोलिश करने का एक्ट आया 1829 में। विलियम बेंटिक जो थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल थे आपके विलियम बेंटिक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही कंसिडर डिफरेंट रिलीजन्स एज एम्बॉडीमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल थीज्म। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, कि ये यूनिवर्सल थीज्म में विश्वास रखते थे और मानते थे कि जो सारे रिलीजन्स है वो यूनिवर्सल थीज्म का ही पार्ट है, मतलब भगवान एक है करके। हिज वेदांतिक मोनिज्म वॉज स्ट्रेंथड आफ्टर 1815 सिंस एन एक्सपोजर टू क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म। अब देखो, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म बोलते हैं कि देर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, वेदांतिक मोनिज्म जो है वो भी मतलब बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अद्वैता की जो फिलोसफी है वो दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू वेदांतिक मोनिज्म। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही पेड अटेंशन एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉब्लम्स इश्यूज ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है ये आपकी, क्योंकि जो ये जो प्रॉब्लम इश्यूज थे ना, ये इमर्जिंग मिडिल क्लास के नहीं थे, बल्कि सोसाइटी के, एज अ सोसाइटी के इशू थे जिनको उठाते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी। तो ऐसा नहीं था कि जो सोशल इल्स थे देवर वेरी मच लिमिटेड टू द लोअर क्लास या मिडिल क्लास को। ठीक है,
वो रिच को भी उसी तरह अफेक्ट करते थे, मिडिल क्लास को भी और पुअर क्लास को भी उसी तरह से अफेक्ट करते थे जो सोशल इल्स थे, ठीक है। अब वीमेन की अगर डेप्लोरेबल कंडीशन थी तो वो वीमेन चाहे अपर कास्ट मतलब हायर क्लास की है, मिडिल क्लास की है, लोअर क्लास की है, तो तीनों सफर कर रही थी, बस मैग्नीट्यूड जो था वो वेरी करता था। तो इसलिए जो ये आपकी डी स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर जो है आपका डी है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय इज फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट ही इसमें गलत है। इसमें दिया है राजा राम मोहन रॉय बिलोंग टू द जेंट्री क्लास हुज पावर हैड बीन डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से आपको वैसे याद होना चाहिए कि 1793 में आई थी, जमींदार को जो है इसमें मतलब उनके साथ एक परमानेंट सेटलमेंट की गई थी, ठीक है। और जो राजा राम मोहन रॉय थे ये गलत इसलिए भी है क्योंकि वो जेंट्री क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, वो ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए फोर्थ का जो आंसर है वो ए है, ठीक है। बाकी तीन स्टेटमेंट सही है। देखो जैसे बी स्टेटमेंट है कि ही स्टडीड बोथ वेदांतिक मोनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म, तो ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि इस चीज़ के तो वोटर ही थे, मतलब मानते थे इस चीज़ में, ठीक है। सी है ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू बंगाली, हाँ क्योंकि जो मिडिल क्लास है या जो मतलब वेस्टर्न एजुकेशन मतलब संस्कृत को जो लोग नहीं समझते हैं उनकी कंजम्पशन के लिए इन्होंने उपनिषद को जो था वो बंगाली में कन्वर्ट किया था। इसके अलावा उनकी इनकी एक किताब परसेप्ट्स ऑफ जीसस है, ठीक है, वो भी फेमस है। एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, वो भी इनकी बुक जो है वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इन्होंने मतलब ये दो मेन बुक भी लिखी हुई है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड परसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है। डी है उसके बाद आपका हिज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द आत्मीय सभा फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1815, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्लैश वर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो पहला है आत्मीय सभा, अभी पढ़ा 1815 में किया था। ब्रह्मो समाज सेकंड है 1828 जो हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तीसरा है प्रार्थना समाज, नहीं ये नहीं था इनका क्योंकि प्रार्थना समाज जो है वो आपका 1867 में, ठीक है, आत्माराम पंडुरंग और एम जी रनाडे जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। और फोर्थ है आर्य समाज, तो आर्य समाज आपको पता होगा कि दयानंद सरस्वती जिनका ओरिजिनल नेम था मूल शंकर तिवारी, उन्होंने शुरू किया था। तो 1 और 2 आपकी सही ऑप्शन है और इसलिए जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोशल बेस ऑफ आर्य समाज इन ब्रिटिश इंडिया इज स्लैश आर करेक्ट, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी इट वाज लोकेटेड मेनली इन पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। कि जो आपका आर्य समाज था 1875 में जो फाउंड हुआ था, ठीक है, वो जो उसका जो मेन वो था ना लोकेशन जहाँ पे वो फेमस हुआ था वो पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था। सेकंड है इट मेनली कॉम्प्राइज द ट्रेडिंग कास्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, कि इनिशियली जो था ये ट्रेडिंग कास्ट के बीच में ज़्यादा फेमस था। तीसरा इट वॉज मच मोर लिमिटेड देन दैट ऑफ द ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो ब्रह्मो समाज था ना, ब्रह्मो समाज जो था वो बंगाल में सिर्फ जो अपर एलिट्स थे और अपर मिडिल क्लास थी उन तक फेमस था। जबकि जो ये आपका आर्य समाज है, ठीक है, ये पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फेमस था जो कि एक बड़ा एरिया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो ब्रह्मो समाज का मतलब सोशल बेस था। थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, इसलिए जो आंसर है आपका वो है सिक्स का फर्स्ट, दैट इज 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो आपकी बनी थी 1875 में, मैडम ब्लेवेट्स्की, ठीक है, और उसके बाद ऑलकॉट थे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो बनाई थी। अब एम क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ब्लेवेट्स्की जो थी वो बेसिकली यूक्रेनियन थी। एम इस चीज़ का ये था कि ये दिस पीपल दे वांटेड टू ना मतलब कि हिंदुइज्म को फिर से ना मतलब जो उसके अच्छे अच्छे पहलू हैं, ठीक है, उनको स्टडी करना चाहते थे ये लोग। और ये वेरियस रिलीजन्स के बीच में की स्टडीज़ करते रहते थे, ठीक है, और उनमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको मतलब प्रोपेगेट करते थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में बनी थी। 1875 वाज द ईयर, न्यूयॉर्क वाज द प्लेस एंड मैडम ब्लेवेट्स्की एंड ऑलकॉट जो थे उन्होंने ये बनाई थी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने अपने जो बेस है, ठीक है, वो अडयार में शिफ्ट किया था मद्रास में इन द ईयर 1882, ठीक है। उसके बाद जो है इन द कमिंग टाइम एनी बेसेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया था। एनी बेसेंट जो थी वो पहली लेडी थी, ठीक है, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी,
ठीक है। अगर जब बात की जाएगी कि फर्स्ट इंडियन जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी तो वो थी सरोजनी नायडू, लेकिन अगर मतलब फर्स्ट लेडी की बात करेंगे तो वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है वो भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर एस समाज इन 1875। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। सेकेंड, आर एस समाज रेप्यूडिएटेड द अथॉरिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है, कि इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। तीसरी स्टेटमेंट है आपकी, दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन दी ब्राह्मण फैमिली। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, गुजराती ब्राह्मण फैमिली में जो कि ऑर्थोडॉक्स इन नेचर थी, उसमें इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मूल शंकर तिवारी इनका ओरिजिनल नेम था। और बेसिकली जो ये लोग थे, मतलब आर्य समाज का जो एम था कि कास्ट सिस्टम को इन्होंने रिजेक्ट किया था। तो 1 2 3 आपके सही मतलब आंसर है, मतलब ए आपका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ताराबाई शिंदे। ये ताराबाई शिंदे जो थी वो 19th सेंचुरी, लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में एक मतलब एक्टिविस्ट थी, फीमेल एक्टिविस्ट थी, जिन्होंने पैट्रियार्की के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाई थी। कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन जो थी वो बेसिकली इसका नाम है स्त्री पुरुष तुलना करके, मतलब इस बुक का नाम था, जो कि मराठी में इनिशियली लिखी गई थी, ठीक है। और इसका आंसर है सी, ताराभाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ज्योति राव फुले एंड सत्यशोधक समाज मूवमेंट इन महाराष्ट्र इज स्लैश आर ट्रू, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट जो था, मतलब ये स्टार्ट किया गया था 1873 में। काम क्या था इनका कि एजुकेशन को जो है वो लोअर क्लास, मतलब जो लोअर कास्ट थी ना, उनके बीच में मतलब एजुकेशन को ले जाना, एजुकेशन को मतलब वहाँ पे एजुकेट करना लोअर कास्ट के लोगों को। उसके अलावा इन्होंने विद दी कमिंग मतलब विडो रीमैरिज, ठीक है, और विडोज़ के लिए एक होम भी खोला था, ताकि विडोज़ जो हैं वो वहाँ पे रह सकें, क्योंकि विडोज़ के लिए लाइफ बहुत हार्ड थी उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने विडोज़ के लिए एक होम भी खोला था। अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं, सत्यशोधक समाज वॉज सेटअप इन 1873, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकेंड है, फुले आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर द प्रोजेनी ऑफ आर्यंस, आर्यंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये मतलब काफ़ी एक वो डिबेट है जो अभी भी चला रहता है, ठीक है, कि मतलब मतलब आर्यन से इनके बोलने का मतलब था कि देवर आउटसाइडर्स, ठीक है, दे आर आउटसाइडर्स, ठीक है। तीसरा है आपका, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तीसरा है, फुले फोकस ऑन द कुनबी पीजेंट्री इन द 1880s एंड 1890s विच लेड टू अ प्रिविलेज ऑफ मराठा आइडेंटिटी, ठीक है। तो कुनबी जो है बेसिकली टर्म यूज होती है जो वेस्टर्न इंडिया में फार्मर्स या पीजेंट्स होते हैं, ठीक है, कुनबी उनके लिए टर्म यूज होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका सत्यशोधक समाज से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 10th का जो है वो ए आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो योथरे थास, इन्होंने द्राविड़ महाजन सभा बनाई थी। ज्योतिबा फुले, इनका भी हमने पढ़ा कि इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। जॉन रथिनम जो ने जो था वो द्राविड़ा कजगम मूवमेंट स्टार्ट करी थी। ईवी रामास्वामी नायकर जो थे वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1924 से एसोसिएटेड थे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में बेसिकली कि टेम्पल एंट्री मिलनी चाहिए लोअर कास्ट पीपल को, ठीक है। और भी मतलब इसमें जैसे कि जो शादी होती थी, शादियों में ब्राह्मण को मतलब पंडित को ना बुला के ये खुद ही अपनी मतलब शादी ऑर्गेनाइज करवाते थे, ठीक है। तो अगर हम एक ऑर्डर देखें तो ए का 4 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। तो इसलिए सी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ द प्रार्थना समाज, ठीक है। तो प्रार्थना समाज मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपके साथ मतलब बीच में डिस्कस किया था। प्रार्थना समाज बना था आपका इन द ईयर 1867, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, और एम जी रनाडे ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। इससे पहले जो इसके वो था वो परमाहंसा मंडली के आधार पे बनाया था। परमाहंसा मंडली जो थी वो आपकी 1849 में महाराष्ट्र वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा ट्रिकी टाइप है। ट्रिकी टाइप क्यों है? क्योंकि देखो चारों के चारों ऑप्शंस पे ना प्रार्थना समाज ने कुछ ना कुछ करा है, ठीक है। जैसे वीमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे, विडो मैरिज को भी प्रमोट करते थे, ठीक है। अब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को भी मतलब वो उस पे मतलब अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी करते थे, क्योंकि ये क्या करते थे कि जैसे
अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए कि होम कुक्ड फूड खाते थे जो लोअर कास्ट का था, ठीक है। अपर कास्ट के लोगों को ले जाएंगे, लोअर कास्ट के लोगों के घर में खाना खाएंगे इकट्ठे करके, ताकि अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जा सके। फिर जैसे सी एरेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ट्रिकी क्यों है क्वेश्चन ये, क्योंकि देखो अब बॉयज़ एंड गर्ल मतलब इन्होंने चाइल्ड मैरिज को तो अपोज किया है, बट कहीं पे मतलब रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो था वो डायरेक्टली नहीं मतलब इसके एविडेंस मिलते हैं, इसलिए सी आंसर है। बाकी मतलब अगर देखोगे तो चारों पे इन्होंने कुछ ना कुछ मतलब इनकी जो डिमांड होती थी वो रहती थी। तो दैट्स ऑल विद दी मतलब सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स के पी वाई क्यूज के साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा रिवाइज भी कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल विद दी टुडे सेशन, थैंक यू।